आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और अपना बेहद ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए फिर मेरी ऑटोबायोग्राफ़ी का सिलसिला जो है उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब तक मैं आपको जो है 1977 तक 1977 तक जो है बता चुका हूँ सारा, और जिसमें ये था कि मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था सितंबर 1977 में, और फिर पीछे जो है 3 महीने 10 दिन का वक्त था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कैसा वक्त गुजरा था। और 1977 की एक और ख़ास बात ये थी कि मेरे साथ जो एंट्री आई थी 1977 की, अब वो चाहे शहबाज हाउस में आए थे या उस तरह से रेगुलर जो आए थे 8वीं क्लास में, तो 8वीं क्लास वाले जो थे वो तो 77 की एंट्री कहलवाएंगे, और जो 1977 में जो है शहबाज हाउस में आए थे तो वो फिर नेक्स्ट ईयर आए 8वीं में, तो वो 7-8 की एंट्री बन गए। तो इस तरह इन दो एंट्रीज़ के साथ मेरा जो है ख़ास तौर पर एक ख़ास रिश्ता बनता है, और वो कैडेट्स खुद भी कहते हैं कि सर आपकी एंट्री और हमारी एंट्री एक ही है, कि हम भी 77 में आए और आप भी 77 में आए। अब उसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर एक का नाम ले लिया तो फिर बाकी सब कहेंगे कि सर हमारा नाम तो आपने लिया नहीं। तो उसमें काफ़ी मेरे लाडले स्टूडेंट्स हैं 77 में, और 77 शहबाजियन जो थे वो नेक्स्ट ईयर 78 में गए थे, उसमें भी हैं, बाकी एंट्रीज़ में भी है, हर एंट्री में है, आखिरी एंट्री जो है उसमें भी थे। तो आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। अब 1978 का जो ख़ास ज़िक्र अगर मैं करूं कि मेरी लाइफ में जो है पिटारो के हवाले से या वैसे भी कोई ख़ास वाक़या या कोई ख़ास बात, तो वो इस तरह है कि पिटारो में जो है वो 1978 में जो है वो एक तो प्रोफेसर वाहिद बख्श और दूसरे प्रोफेसर जावेद अहमद ख़ान शेरवानी जो है वो दोनों भी कॉलेज में आए, अगर मैं शेरवानी साहब के हवाले से गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि और वो दोनों आए, न सिर्फ वो आए बल्कि उनसे दोस्ती जो है वो भी बहुत ज़्यादा पक्की हो गई, और वाहिद बख्श साहब जो है उनके साथ तो कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो गया। शेरवानी साहब के साथ भी जो है बहुत अच्छी दोस्ती रही और अब तक है दोनों के साथ। और शेरवानी साहब तो जो है हर दौर में, और शेख साहब भी हर दौर के अंदर जो है मुझे बहुत अच्छा एडवाइस भी करते रहे हैं, मौसिन भी हैं, हर तरीके से मदद भी करते रहे हैं। तो उनके बारे में डिटेल में बात तो अलग से करूंगा जब दोनों के बारे में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इतना बना सकता हूं कि 78 में मेरे लिए ये बहुत बड़ा वाक़या था कि वाहिद बख्श साहब और शेरवानी साहब कॉलेज में आए, और उनके साथ जो है मेरी बाकी ज़िंदगी जो पिटारो में गुजरी, तो उसमें उनका बहुत ज़्यादा जो है वो किरदार है और सपोर्ट है और हर चीज़ है। और 1979 जो है उसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो इस हवाले से यूँ बनती है कि पहले मैं जो है 77, 78 और 79 के मई के महीने तक जो है मैं स्टाफ क्लब में रहता था, और स्टाफ क्लब के अंदर हमें कॉलेज ने कुक जो है वो प्रोवाइड करके दिया था, और वो बावर्ची हमारे लिए जो है वो खाना बनाकर हमें देता था, और फिर कोई हम में से एक टीचर्स में से जो है उसका इंचार्ज होता था उस मेस का जो है, और वो हम आपस में फिर जो है बांट लिया करते थे, या एक सिस्टम बना हुआ था कि किसने कितना बिल महीने का देना है। तो फिर वो 1979 में ये हुआ कि मैं जो है वो मैंने सोचा कि अब बच्चों को ले आना चाहिए, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा जो है वो पहली क्लास में दाखिल होने के लायक हो गया था। मैं अशोक कुमार की बात कर रहा हूँ, और दूसरी बेटी जो है वो उसके बाद, 2 बेटियां जो है उनका जो है उसके बाद भी थी, तो 3 बच्चे थे मेरे उस वक्त। तो फिर मैंने वालदा से बड़ा डरते डरते इजाज़त ली। वो खुश तो बिल्कुल नहीं हुए, आपको पता है दादा और दादी जो है वो अपने पोतों को और पोतियों को छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते, लेकिन उन्होंने जब मैंने कहा कि अम्मी मैं चाहता हूँ कि अब मुझे घर का पकाया हुआ खाना जो है मुझे मिले बजाय बावर्ची के, तो फिर इस तरह वो नाराज़ हो गई, जैसे माँ का दिल होता है, तो मान गई, और फिर मैं अपनी फैमिली को लेकर पिटारो आ गया। अब उसमें एक ख़ास बात जो बताने की है वो ये है कि मुझे ख़ुद भी इतना पता नहीं था कि बच्चों को मैं तो ले आया मई को, मेरी बर्थडे थी 19 मई को, तो उससे एक दिन पहले ये बाय चांस हो गया, मैंने कोई प्लान वगैरह तो नहीं किया था।
तो 18 मई को फैमिली जो है मेरी मीरपुर ख़ास तक वो आ गए थे, तो मैं मीरपुर ख़ास गया था। और फिर मेरी फैमिली को और मेरी सिस्टर जो हैं छोटी, वो भी साथ आ गई थी सपोर्ट के लिए मेरी वाइफ के। तो मैं उनको पिटारो ले आया था। लेकिन उनके आने से पहले मैंने घर का पूरा सामान, किचन का और घर का सारा सामान A to Z, आपको यकीन नहीं आएगा शायद, मेरा ख्याल है एक मर्द के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने इससे पहले तो कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अपने तौर पर लिस्ट बना बना के एक बार बनाई, वो फिर गया शहर से सारा सौदा लेकर आ गया। फिर दूसरी बार बनाई, तीसरी बार, शायद 2-3 बार मैं गया था। और इस तरह करके पूरा किचन का सामान, और उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और अब फ्रिज तो उस वक्त हमने ख़रीदा हुआ नहीं था, लेकिन बाकी सारा सौदा मैं ले आया था। तो जब मैं बच्चों को लाया और वाइफ मेरी आई, उन्होंने सामान जब घर में देखा तो वो खुद देखकर भी बड़ी हैरान रह गई कि ये सारा सामान आप किस तरह ले आए। मैं तो समझ रही थी मैं जब वहाँ जाऊँगी तो वहाँ घर में कोई चीज़ नहीं होगी और सारा सामान मुझे खुद लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई चलो, थोड़ा बहुत तो हमने भी कर लिया बहरहाल। तो इस तरीके से बाकी ज़िंदगी जो फिर फैमिली के साथ गुजरी, और बच्चों को एडमिशन कराया वहाँ पर। बड़े बेटे अशोक को जो है वो पहली क्लास में, बाकी 2 बच्चियाँ जो हैं वो तो छोटी थी, उनका एडमिशन तो फिर बाद में हुआ। अब 1980 में जो है 1980 का अगर मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी के हवाले से क्या इम्पॉर्टेंट कोई ऐसा इवेंट है, तो उसमें मेरी मदर और मेरे फादर जो है वो दोनों जो है अपने जॉब से जो है वो रिटायर हो गए। वो रिटायर इसलिए नहीं हुए कि इनकी एज जो है कोई दोनों की बराबर थी, लेकिन उनका एक गवर्नमेंट का एक प्रोसेस होता है कि वो सिविल सर्जन जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसके पास वो भेजते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को कि भाई आप इनका जो है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए भेजते हैं। तो मैं उन डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहता, बहरहाल वो उनके पास मैं खुद भी साथ गया था। तो उन्होंने मेरी वालदा को देखा तो कहने लगे कि नहीं, ये तो बहुत कमज़ोर हैं और ज़ईफ़ लगती हैं, और वो उनकी तबीयत ठीक भी नहीं रहती थी। और मैं खुद भी चाहता था कि वालदा रिटायर हो जाए, ताकि वैसे तो वो टंडो जानमंद जो छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो मैंने सोचा इसी बहाने मैं उनको फिर मजबूर करके या राज़ी करके वहाँ से पिटारो ले आऊँगा। तो वालदा को तो रिटायरमेंट में खुद चाहता था, और फिर वालिद जो है उसको भी उन्होंने देखा तो कहा कि नहीं भाई, इनकी उम्र भी मुझे लगती है 60 साल से तो बड़े ही लगते हैं। तो उन दोनों के पेपर्स पर उन्होंने रिटायरमेंट का लिख दिया। तो वालदा को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, उनको बड़ा दुख भी हुआ। बहरहाल मैं उनको किसी न किसी तरह राज़ी करके वहाँ से टंडो जानमंद से फिर माइग्रेट होकर हम लोग जो है आ गए। तो वहाँ जो पड़ोसी थे और सारे लोग थे, उसमें फ़याज़ अहमद ख़ान और बाकी लोग, वो बड़ा दुखी हुए। उन्होंने समझा कि शायद अब मेरा वापस आना जो है मुश्किल होगा और नहीं आएंगे। मैं तो खैर अब तक भी जो है 1980 से लेकर अब तक भी, और पिटारो में 35 साल रहा, जब भी जो है वो दोस्तों के साथ ईद मनाने के लिए टंडो जानमंद जाता रहा हूँ रेगुलर। और फ़याज़ अहमद ख़ान हमेशा लिखते थे कि भाई अगर तुम नहीं आओगे तो हमारी ईद ही नहीं होगी। तो बहरहाल बातें अपनी जगह पर है। इस तरह फिर मैं अपनी वालदा को और फादर दोनों को जो है वो पहले स्टेप के तौर पर मैंने कहा एकदम पिटारो में ले आऊँगा तो यहाँ जो है वो उनके लिए अकेलापन होगा या वो एडजस्ट होने में मुश्किल हो जाएगी। तो पहले स्टेप के तौर पर मैंने उनको मीरपुर ख़ास में, मेरी 2 बहनें थीं तो उनके यहाँ मैंने रखा। और कुछ दिनों के बाद फिर वालदा की तबीयत जो है ज़रा डिस्टर्ब हुई, तो फिर मैं उनको जो है यहाँ पर पिटारो में ले आया। लेकिन फिर ज़्यादा अरसा जो है मेरे साथ वो रह नहीं सकी। और 1981 में, जैसा कि पहले कई बार मैंने आपको बताया कि फिर उनका जो है वो इंतकाल हो गया था। तो 80 तो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट रहा। और दूसरी 1980 की जो बात इम्पॉर्टेंट है कॉलेज के हवाले से और मेरे हवाले से, वो ये है कि कैप्टन शुक्रुद्दीन साहब जो हैं वो 1975 में कॉलेज में आए थे। जैसा मैंने पहले बताया है कि मेरा इंटरव्यू उन्होंने ही लिया था, और उन सिलेक्शन बोर्ड में वही जो है उसके चेयरमैन थे। अब मुझे नहीं एग्जैक्टली पता चेयरमैन थे या उनका क्या डिजिग्नेशन था, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल थे उस वक्त तो वो थे, और सारे और मेंबर्स भी उसके अंदर थे, डायरेक्टर कॉलेजेस भी थे। तो शुक्रुद्दीन साहब 1980 में जो है रिटायर हो गए। रिटायरमेंट की वजह ये थी कि उनकी उम्र 60 साल की हो गई थी। और बाद में हमें बताया गया या कॉलेज के डिफरेंट सोर्सेज से पता चला कि उनको ऑफ़र हुई थी
कि आप चाहें तो एक्सटेंशन ले लें, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने इस ग्राउंड के ऊपर एक्सटेंशन नहीं ली कि मैंने चूँकि कॉलेज में किसी को एक्सटेंशन के लिए रेकमेंड नहीं किया या नहीं दी, तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि मैं खुद एक्सटेंशन लूँ। तो वो 60 साल चूँकि हो गए तो मुझे जाना चाहिए ताकि मेरी जगह पर कोई और प्रिंसिपल आए और वो अपना रोल प्ले करें। तो फिर 1980 में जो है वो कैप्टन शुक्रुद्दीन साहब के जाने के बाद जो है वो कमांडर इसरारुल्लाह साहब जो है वो कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल बनकर आए। शुक्रुद्दीन साहब के बारे में तो पहले मैंने आपको कुछ बताया था। कमांडर इसरारुल्लाह साहब जो हैं वो कॉलेज में अभी तो प्रिंसिपल बनकर आए थे 1980 में, लेकिन उससे पहले जो है वो कॉलेज के अंदर नेवी के रैप के तौर पर जो है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपना जो है ड्यूटी सर अंजाम दे चुके थे। तो दोबारा जो है प्रिंसिपल बनकर आए और उनका टेन्योर काफ़ी बड़ा है। 1980 से लेकर 1988 तक जो है 8 साल पर मुहित इनका टेन्योर है। और वो सारा टेन्योर जो है मैंने देखा है उसको, और उनकी तबीयत जो है उसमें बहुत ही जो है शफ़क़त और बहुत ही नफीस किस्म के इंसान थे। एजुकेशन कोर्स से इनका ताल्लुक़ था और बहुत ही क्रिटिसिज्म भी अगर करते थे या गाइड भी करते थे तो बहुत ही जैसे एक टीचर का सा अंदाज़ होता है, तो अपने पास बुलाकर और कभी क्लासरूम के अंदर आ जाते थे तो बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ जो है वो गाइड किया करते थे। और 8 साल के दौरान कभी भी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी टीचर्स का भी यही ओपिनियन था, उन्होंने कभी भी जो है किसी भी टीचर के साथ इस तरह बात नहीं की कि वो टीचर जो है वो हर्ट हो या उसको दुख हो। वो गाइड करते थे, बताते थे। डेफिनेटली जो प्रिंसिपल का ये जॉब बनता है कि अपने टीचर्स जो है, अपनी टीम जो है उसको गाइड करें, उनको लीड करें। तो वो सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन कभी भी टीचर्स को उन्होंने कोई दुख नहीं पहुंचाया। और कम से कम मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा खुश था और अपनी ड्यूटीज़ भी सब सही करते थे। बाकी चलें, अब इतना ज़िक्र हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है 1980 से आगे की बातें होंगी। तो आप भी मुझे लिख कर भेजें अगर कोई बात बीच पे मैं मिस कर जाऊं और आप पूछना चाहें कॉलेज के हवाले से या मेरी लाइफ के हवाले से, तो ज़रूर मुझे अपना क्वेश्चन लिख कर भेज दिएगा, इनबॉक्स कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हैं। और जो है आखिर में ये कहना था कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और उसको अपने दोस्तों में और फैमिली में और जिन जानने वाले हैं उनको मैं रिकमेंड करना चाहें तो आप रिकमेंड करें। और उम्मीद है कि आप सब लोग अपना बेहद ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। स्पेशली मैं ज़िक्र कर रहा हूँ अभी जो वायरस है या जो डिफ़िकल्टीज़ हैं लोगों को घरों के अंदर रहने से या और जो मामलात हैं, तो आप अपना और आप सब चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मालिक आप सब का हामी और नासिर हो। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।